और आज हमारी जो चर्चा का विषय है, 3 महापुरुष हैं, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद और हम लोग ज्योतिबा फुले, तीनों लोगों पर चर्चा करेंगे आपस में। और अंत में प्रश्नोत्तरी है, जो बची हुई थी 2 दिन, जो बची हुई थी उस दिन को उस पर चर्चा करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर आज। तो दयानंद सरस्वती के बारे में कुछ बताएंगे? आप लोग कुछ जानते हैं इनके बारे में? जो सबसे मुख्य बात दयानंद सरस्वती जी के बारे में है, आर्य समाज के संस्थापक सुधारक, आर्य समाज के संस्थापक के रूप में हम इनको जानते हैं, दयानंद सरस्वती जी को। और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है, इसको विशेष रूप से आपको याद रखना है, डेट कब, आर्य समाज की स्थापना कब किए थे। और थोड़ी बहुत खंड के बारे में थोड़ा जाने रहेंगे तो और भी चीजें आपको आराम से समझ में बाद में आएंगी। जैसे आर्य समाज की स्थापना जो उनकी कब किए थे, कोई बताएगा? आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 या? बिल्कुल बिल्कुल, डेट सही बिल्कुल आपका है। देखिए फोटो उनका है, महर्षि दयानंद सरस्वती का एक चित्र है। और इन्होंने जो पुराने हमारे जो जो बौद्धिक संपदा है, जो हमारे वेद हैं 4 हमारे, मुख्य रूप से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 4 वेद हमारे जो हैं, जो हमारे वैदिक संस्कृति के आधार हैं, उनको आधार कह लीजिए आप, उनको पुनः सामने लाते हैं। और जो हमारे धर्म में जो बहुत सारी विकृतियां इंटर जो घुसी हुई थी, घुस गई थी ये समय के साथ, जो है उसको पुनः पुरस्कृत करने का प्रयास करते हैं और बहुत अथक प्रयास करते हैं। उनमें बहुत सारी सफलताएं मिलती हैं। वर्तमान में आप देखेंगे कि आपकी जगह जगह पर आर्य समाज की बहुत सारी संस्थाएं और बहुत सारे लोग आर्य समाजी मिलेंगे आपको। जो सबसे बड़ी बात इस संगठन की यह होती है कि जो है वेदों को परम सत्य मानता है, अलौकिक किताब मानता है, ईश्वरी पुस्तक मानता है, उसको कहता है कि इसमें कोई गलती नहीं है और जो कुछ लिखा हुआ बिल्कुल सत्य है। और इसी चीज को लेकर के आपके आर्य समाजी या आपके राम क्या बोलते हैं इनके, स्वामी दयानंद सरस्वती जी आगे बढ़ते हैं। संस्कृत के विद्वान थे और संस्कृत ही पढ़े थे, हिंदी नहीं पता था इनको। लेकिन बाद में जब ये पूरे भारत का भ्रमण करते हैं, पूरे भारत में घूम घूम कर अपने धर्म का प्रचार करते हैं, इनको लगता है कि भारत की मूल भाषा तो हिंदी है, अगर हम हिंदी में इसका प्रचार करेंगे ज्यादा वैल्यू, इसका ज्यादा महत्व मिलेगा। तो बाद में केशव चंद्र से इनके बारे में आप लोग जानते हैं, जो मुख्य रूप से ब्रह्म समाज के जो ब्रह्म समाज से जुड़े हुए जो थे, उन्होंने इनको एक क्लू दिया कि आप जो है संस्कृत में ना अपनी बाणी को आप हिंदी में रखिए, अपनी बात को आप हिंदी में लोगों तक पहुंचाइए। इनकी बात मन में भी इनके बात बैठती है। और बाद में जो है कि आप जानते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश जो महत्वपूर्ण पुस्तक है, सत्यार्थ आर्य समाज की सत्यार्थ प्रकाश जो महत्वपूर्ण पुस्तक है, वेदों की ओर लौटो, उसको हिंदी में लिखते हैं इन्होंने। इनके बारे में देखिए क्या क्या चीजें इनके बारे में है। गलत हाँ, बात ना करिए, बीच में चर्चा मत करिए, कोई ठीक रहेगा। देखिए इनका मूल नाम, इनका मूल शंकर है। इनका मूल नाम क्या है? इनका मूल नाम कभी के पूछा है, इनका मूल नाम मूल शंकर है। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? मूल शंकर। और जन्म इनका 1824 में हुआ था। गुजरात में मुख्य रूप से जन्म इनका हुआ था, टंकारा गुजरात में। तो मतलब गुजरात के निवासी थे मुख्य रूप से। और संस्कृत भाषा इनकी मुख्य भाषा थी। पूरे परिवार में इनके लोग जो है, जो इनकी शिक्षा दीक्षा जो इनकी हुई थी, मुख्य रूप संस्कृत में हुई थी। और इनकी मृत्यु अजमेर में हुई थी। इनके मृत्यु के बारे में भी बड़ी एक कथा सुनाएंगे भाई आपको हम। लोग कहते हैं कि एक वैश्या के एक वैश्या के द्वारा इनकी मृत्यु, इनकी हत्या हुई थी। वैश्या ने इनको कांच पिला दिया था बोक करके, और उसी को पीने के बाद मर जाते हैं। एक वैश्या ने, अजमेर में एक राजा थे, उसी के यहाँ एक कथा लगातार इसमें चर्चा करते थे। तो इन्होंने जो है कि राजा से कहा कि भाई वैश्या के प्रति राजा बहुत उन्मुख थे। उन्होंने कहा कि भाई इस वैश्या को छोड़िए और राजपाट में ध्यान दीजिए। राजा इनकी बात को मान जाता, वैश्या इनसे गुस्सा हो जाती है और इनको जो कांच जो होता है पीस करके दूध में पिला देती इनको। अच्छा, कांच पीस करके पिला दिया। हाँ, और इसी से इनकी मृत्यु हो जाती है। बाद में जो इनका इलाज होता है, बाद में मर जाते हैं वहीं पे, राजस्थान में इनकी मृत्यु होती है। इनके गुरु का नाम था बिरजानंद दंडीस।
और देखिए एक चीज परीक्षा में कई पूछता है, वेदों की तरफ लौटो, ये किसका नारा है? ये नहीं कहा। तो ये नारा जो है आर्य समाज का है। जैसे एक नारा नहीं था कि बैक टू नेचर, प्रकृति की ओर लौटो, किसने नारा दिया था ये? हाँ, प्रकृति की रूसो। ओर। रूसो का नारा था। रूसो बिल्कुल की सही। पुस्तक का नाम बताइए, रूसो की पुस्तक का नाम बताइए, जो उसने साहित्य पर, और जो उसने खास करके शिक्षा पर लिखा है। दो पुस्तकें उसकी बड़ी फेमस है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, एक ईमेल है, एमिल। ईमेल हाँ, पुस्तक ठीक है। उसकी जो है, ईमेल पुस्तक उसकी शिक्षा को लेकर के है, मतलब शिक्षा बच्चों को कैसे दी जाए। और उसकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट उसकी राजनीतिक पुस्तक उसकी है, सू रूसो की। चलिए, जॉन लाक रूसो तीन मुख्य रूप से तीन विचारक थे जिन्होंने पूरा प्रभावित किया था पूरे विश्व को। चलिए, उस पर चर्चा हमको यहाँ नहीं करनी है। और सम्मान क्या क्या मिला था इनको, खिताब और सम्मान कौन कौन से मिले थे इनको। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रणेता माने जाते हैं। धर्म इनका हिंदू था, कोई समस्या नहीं, भाई हिंदू थे ही, और आज भी आर्य समाज भी हिंदू का ही एक अंग है, हिंदू समाज का है, हिंदू धर्म का ही एक अंग है आर्य समाज भी। और वेदों की ओर लौटो, आधुनिक भारत दर्शन, इनका जो है दर्शन है, वेदों की ओर लौटो और आधुनिक भारत दर्शन। मुख्य रूप से आर्य समाज जो है वेदों को ही अपना मतलब एक तरह आधार मानता है, उसी को लेकर आगे बढ़ता है। दयानंद सरस्वती को वेदों का भाष्य किया और उन्हें ऋषि कहा जाता है। तो क्यों, कारण क्या, ऋषियों मंत्र दृष्टार। चलिए, ये सब बहुत काम की नहीं है, मैं आगे से आगे बढ़ता हूँ, जो आपके काम की चीजें हैं उसको देखिए। और ये देखिए कुछ उनके जीवन के बारे में चीजें यहाँ पे हैं, मतलब उनके माता पिता कौन थे, क्या थी, जिसे थोड़ा देख लीजिए यहाँ से। तो टंकारा देखिए यहाँ पे है, टंकारा अभी गुजरात में है ये। और मुंबई काठियावाड़ क्षेत्र में जिला, पहले 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 जानिएगा, पहले आपका मुंबई और गुजरात पहले एक ही में था पहले, बाद जल्दी में भी अलग हुआ है, दोनों अलग अलग नहीं, दोनों था ये। तो गुजरात में जन्म इनका हुआ था। इनके पिता का नाम जो कसन जी लालजी तिवारी था, माँ का नाम यशोदाबाई था। माँ का नाम यशोदाबाई और पिता का नाम जो कसन जी तिवारी, ब्राह्मण परिवार से थे ये। और बड़े आराम से इनका जीवन शिक्षा दीक्षा इनकी पूरी होती है, और संस्कृत वेद और शास्त्रों की खास करके इन्होंने अध्ययन किया। इनके जीवन में शिवरात्रि को लेकर एक घटना घटी, देखो शिवरात्रि यहाँ लिखा हुआ है, मैंने एक कहानी सुनाया था आपको, गलती से वो कहानी मैंने राजा राम मोहन राय को लेकर सुना दिया था, लेकिन वो कहानी वास्तव में इनके जीवन को लेकर के है। चूहा जो है शंकर जी पर जो चढ़ाया गया था, उसको देखिए यहाँ लिखा हुआ, चूहा खा रहा था, भोग रखा शंकर जी का था, और वो शंकर जी के जो मंदिर पर जो प्रसाद चढ़ाया उसका जो है चूहा खा रहा था। बड़ा इनको आश्चर्य होता है, ये चूहा क्या कर रहा है, ये चूहा जो शंकर, चूहे के जो प्रसाद शंकर जी चढ़ा उसकी रक्षा शंकर जी नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ लिखा है, तो वह मानवता की रक्षा क्या करेंगे, मतलब जो शंकर जी जो है अपने प्रसाद की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, आखिर वो शंकर जी पूरे समाज की रक्षा कैसे करेंगे। इसी को बिल्कुल लेकर सही। इनके मन में एक प्रश्न उठता है, और इसी को लेकर सोचना शुरू करते हैं, और बाद में सारी चीजें इनके जीवन में ही शुरुआतें होती है, मतलब इस तरह के जो चर्चा और धर्म को लेकर की खोजें, सारी चीजें इनके जीवन में ही शुरुआत होती है। इनकी बहन की मृत्यु हैजे से हुई थी। हैजा माने आप जानते हैं कि कालरा जो होता है। अच्छा बताइए, इसमें दूषित विषाणु कौन सा, जीवाणु बताओ, जीवाणु जनित है कि विषाणु जनित है हैजा आपका? विषाणु जनित नाम बताइए, कौन सा जल विषाणु? व भोजन से होता है। विषाणु का नाम बताइए। अरे विब्रियो कालेरी, उसका नाम है विब्रियो। विब्रियो कालेरी। हाँ, विब्रियो बोले। कालेरी नाम होता है। चलिए, हाँ, फिलहाल ये अलग चीज है, सारी चीजें यहाँ से ऐसा ही है। काम के आपके हैं, इसलिए जानना चाहिए आपको। तो बिल्कुल देखिए सही बाद सर। में बाद में जो है कि यहाँ से बिरजानंद जी के पास पहुंचते हैं, और पाणिनि व्याकरण, पतंजल का योग और वेद वेदांग का बड़ा विशद अध्ययन करवाते हैं इनको, जो बिरजानंद जी बड़ा अध्ययन करवाते हैं इनको। और अंत में जब इनकी विदाई होने लगती है शिक्षा लेने के बाद, तो कहते हैं भैया गुरु दक्षिणा क्या चाहिए आपको। तो बिरजानंद जी ने कहा कि हमको कुछ चाहिए नहीं आपसे, मात्र आप जो है कि जो वेद है, इस वेद को पुनः आप जो है प्रकाश में लाइए, इस वेद को पुनः चर्चा करिए, सत्यार्थ है ये, वेद प्रमाण है,
उन्होंने एक मंत्र दिया इनको, ऋषि उन्होंने मंत्र दिया, वेद प्रमाण है और इस कसौटी को कभी हाथ से मत छोड़ना। उन्होंने कहा कि सब कुछ करना जीवन में, लेकिन वेद प्रमाण है, मतलब सारी चीजें वेद में सत्य है, और इसको कसौटी है, कसौटी एक है, इससे कभी हाथ से मत छोड़ना तुम जो, मतलब। और यहाँ पे देखिए, चलिए आगे आते हैं हम लोग हैं। ज्ञान प्राप्त देखिए इनको होती है। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये भी जो है कि जिसे क्या नाम है, जैसे आपके जैन धर्म में एक नहीं होता है, दिगंबर नहीं होते हैं, दिगंबर। दिगंबर माने क्या श्वेतांबर, समझते हैं आप? दिगंबर माने पूरा कपड़ा कपड़ा त्याग देना। कपड़े से रहित। इनको जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो ये भी जो है पूरी तरह से कहते हैं कि अब कोई आवश्यकता नहीं हमको कपड़ा वपड़ा पहनने की। लेकिन बाद में सारे लोगों ने इनको जो है पुनः सलाह देते कि नहीं नहीं, आपको समाज में घूमना है, सभ्य समाज में जाना है, तो आपको जो है बाद में ये सारी चीजें पहनने लगते हैं। तो थोड़ा सा चेंजिंग आती इनमें है। और जगह जगह घूम करके इन्होंने जो है, मतलब बाकी पूरे भारत में भ्रमण करते हैं, और भ्रमण करके उन्होंने जो है कि अपनी बात रखते हैं, मतलब लोगों को करते गाओ मुझसे चर्चा करो आप लोग आकर के। और हरिद्वार में कुंभ लगता, जानते हैं हम लोग, कुंभ 4 जगह लगता भारत में है, बता दीजिए कहाँ कहाँ लगता है? नासिक है, हरिद्वार है, उज्जैन है, प्रयाग। उज्जैन और नासिक। जैसे नासिक आपका जो है कि महाराष्ट्र में है, वहां नदी बताओ, गोदावरी नदी बहती वहां पे है। आपके हरिद्वार में गंगा नदी बहती है, इलाहाबाद में गंगा यमुना बहती है, और उज्जैन क्षिप्रा नदी क्षिप्रा, आपके जो है कहाँ बहती है? उज्जैन में बहती है, आपके एमपी में है। एमपी। 4 जगह आपका कुंभ मेला लगता है। तो पहली बार ये जो है हरिद्वार पहुंचते हैं, और पाखंड खंडनी पताका वहां फहराते, मतलब जो पाखंड फैले हिंदू धर्म में है उसको तोड़ने वाली पताका वहां फहराते, लोगों को चैलेंज करते हैं, कहा जिसको भी चर्चा करनी धर्म पर है मुझसे आकर चर्चा करे, और अपने आप को श्रेष्ठ, अपने आप को सिद्ध करे कि मैं सही हूं या आप सही हैं। तो शास्त्रार्थ इन लोगों को शास्त्रार्थ करते वहां पे हैं। केशव चंद्र सेन के बारे में आप जानते हैं, चर्चा मैंने इनके बारे में चर्चा किया था इसके पहले अभी। राजा राम मोहन राय का मतलब ब्रह्म समाज है, इनका संबंध मुख्य रूप से ब्रह्म समाज से है। देवेंद्र नाथ ठाकुर संप्रदाय का होता है, और यहीं से लिखा हुआ पूरे वस्त्र पहनना प्रारंभ करते हैं, और हिंदी में लिखना और पढ़ना प्रारंभ, मतलब जब इनका संपर्क देवेंद्र नाथ ठाकुर से और केशव चंद्र सेन से होता है, तो इन्होंने संस्कृत त्याग करके क्या करते हैं, हिंदी पूरी तरह से हिंदी को जो अपनाते हैं, और कपड़ा पूरा पहनने लगते हैं, मतलब आधा जो नीचे पहनते थे पूरा पहनने लगते हैं। और ये शुरुआत यहाँ से होती है। थोड़ा सा नीचे आ जाइए, देखिए दूसरी चीज, देखिए यहाँ ओम शब्द लिखा हुआ है। जो आपका आर्य समाज है, ओम शब्द को ईश्वर का सर्वोत्तम रूप मानता है। कहता है कि ओम शब्द ऐसा ही है जो ईश्वर को पूरी तरह से प्रतिबिंबित करता है। बहुत सारे लोग ओम ओम उच्चारण करते हैं। आप बताइए आपके काम की जो चीज यहाँ पे है, बताइए वर्ड किस तरह का है? ये हस्व है, दीर्घ है, क्लुत है, किस तरह का है? जब आपके काम की है, ये परीक्षा में आपके आता है। क्लुत माने क्या होता है? क्लुत का मतलब जो हाँ, मतलब मात्रा वाला। 3 मात्रा जिसमें हो, 3 2 या 2 से अधिक मात्रा जिसमें हो, जिस वर्ड के उच्चारण में होता है, या जिस वर्ड के उच्चारण में 2 से अधिक मात्राओं का समय लगे, उसे हम क्लुत कहते हैं। ओम शब्द ऐसा, देखो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ देखे यहाँ पे, या किसी स्वर में जिसमें अंत में 3 लगा दिया जाए, वो सब के सब स्वर क्या हो जाते हैं? सब के सब स्वर जो है प्लुत हो जाते हैं। किसी शब्द कोई स्वर लिखिए, उसके आगे 3 लिखते चले जाइए, तो जान जाइए वो स्वर प्लुत हो गया आपका। तो ये ओम शब्द जो है ईश्वर का सर्वोत्तम रूप आपका आर्य समाज मानता है। और बहुत सारे जगह जगह पर स्थापना होती है। चलिए, एक बहुत काम के नहीं आपके हैं। मारने का भी प्रयास किया गया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक वैश्या थी, उसका नाम देखिए ऊपर होगा यहाँ पे, नन्ही नामक वैश्या। देखिए यहाँ पे ये अजमेर की बात है, जहाँ पे मृत्यु जहाँ पे इनकी होती है। जसवंत सिंह राजा थे वो अजमेर के। जोधपुर नरेश, देखिए जोधपुर कहाँ पर है? जोधपुर आपके अजमेर में, आपके मतलब राजस्थान में आपके है। तो वहीं पर नन्ही नामक वैश्या थी, ये अनावश्यक हस्तक्षेप महाराजा के कार्यों में करते थे, और उसी ने इनको बाद में जो है बाद में इनको जहां देकर मरवा दिया था इसने।
और इसी तरह से स्वामी जी जो है एक अच्छा काम करने वाले क्या होते हैं, एक वैश्या ने इनकी हत्या करके इनको काम तमाम कर दिया इनका। और देखिए इनके बारे में लोगों ने क्या क्या कहा, ये थी और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है, कभी परीक्षा में हो सकता पूछ ही ले कि दयानंद सरस्वती के बारे में लोगों ने कहा क्या है। एक भगवान दास हैं, इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती को हिंदू पुनर्जागरण का मुख्य निर्माता कहा है। एनी बेसेंट ने देखिए इनको क्या कहा है। एनी बेसेंट के बारे में आप लोग जानते हैं कि एनी बेसेंट ने जो है कि जो कौन सा वो क्या था, थियोफिकल सोसाइटी, भारत में प्रथम बार स्थापना एनी बेसेंट ने ही किया था। और उन्होंने एनी बेसेंट ने कहा है कि जिन्होंने आर्यावर्तियों के लिए घोषणा की, मतलब प्रथम बार उन्होंने ये कहा कि मतलब भारत क्या है, भारत के लिए है। भारत क्या है, इन्होंने भारत आर्यावर्त भारतीयों के लिए है, मतलब प्रथम बार उन्होंने ये कहा था मतलब भारत भारतीयों के लिए। अंग्रेज भले यहाँ पे अच्छे हैं लेकिन हमारे स्वशासन के विकल्प नहीं हो सकते। अगली चीज देखिए पटेल जी ने क्या इनके बारे में कहा है। स्वतंत्रता की नींव भारत में स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही डाली। सीता रमैया का विचार था गांधी जी राष्ट्रपिता हैं पर स्वामी दयानंद सरस्वती राष्ट्र पितामह है। मतलब राष्ट्रपिता है तो राष्ट्रपितामह कौन है, दयानंद सरस्वती। चलिए रोमा रोला ने गांधी जी को, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन चलिए ठीक है, यहाँ मिला तो थोड़ा देख लीजिए। लोकमान्य तिलक ने स्वराज और स्वदेशी का सर्वप्रथम मंत्र प्रदान करने वाले जाज्वल्यमान नक्षत्र थे। देखिए दो चीज याद रखिएगा यहाँ पे, सर्वप्रथम स्वराज शब्द के लिए, स्वराज की बात जिसने किया था भारत में वो कौन थे, दयानंद सरस्वती ही थे। सर्वप्रथम स्वराज और स्वदेशी का सर्वप्रथम मंत्र प्रदान करने वाले ये जलयमान नक्षत्र दयानंद सरस्वती थे। ये किसकी कथन था, ये लोकमान्य तिलक ने कहा था। मतलब सर्वप्रथम स्वराज और स्वदेशी दो शब्द देने वाले कौन थे आपके, दयानंद सरस्वती थे। देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा, ये आधुनिक भारत का आद्य निर्माता है। मैडम ब्लामोस्की और आदिम शंकराचार्य के बारे में एक उन्होंने कहा कि समाज पर सबसे निर्भीक प्रहारक यही व्यक्ति थे। सर सैयद अहमद खान के बारे में आप लोग जानते हैं, कल चर्चा हमने इस पर किया। बता दीजिए भाई कौन है ये, सर सैयद अहमद खान कौन है। सर सैयद वो मुस्लिम लीग की स्थापना किए थे और वो नहीं, मुस्लिम लीग की स्थापना नहीं किए थे सर सैयद, आगा खान ने किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खान ने किया है। सर सैयद अहमद खान ने जो अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना किया है। कॉलेज सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना की है। खास करके स्त्री शिक्षा और मुसलमानों में अंग्रेजी शिक्षा को लेकर इन्होंने जो है इन्होंने जो है वहाँ पे आंदोलन किया था अलीगढ़ में। और सर सैयद विश्वविद्यालय जो आपका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो आपका इन्हीं की देन है। तो इनका भी कथन इनके बारे में है कि वे विद्वान और श्रेष्ठ व्यक्ति थे, जिनका अन्य मतावलंबी भी सम्मान करते थे। वीर सावरकर ने क्या इनके बारे में कहा है। वीर सावरकर माने जो आपके आरएसएस के संस्थापक जो हैं, आरएसएस के। तो और इनकी पुस्तक का नाम आपको बताएगा, वीर सावरकर ने पुस्तक कौन सी लिखी है, विचार नवनीतम करके पुस्तक इनकी है, द बंच ऑफ थॉट या विचार नवनीतम पुस्तक का नाम इनके है वीर सावरकर के, जो मुख्य रूप से आरएसएस की एक तरह से आधार पुस्तक है वो। महर्षि दयानंद सरस्वती के सर्वप्रथम योद्धा थे। महर्षि दयानंद संग्राम के सर्वप्रथम योद्धा थे। लाला लाजपत राय ने देखिए इनके बारे में क्या कहा है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हमें स्वतंत्रता, विचारना, बोलना और कर्तव्य पालन करना सिखाया। मतलब इतनी चीजें इनके बारे में देखिए, ये चीजें इंपॉर्टेंट आपके लिए है। लेखन क्या क्या लिखे हैं ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आपकी ये पुस्तक है, ये परीक्षा में बार बार आपसे टच हुई है, पूछी गई है। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा है, और सत्यार्थ प्रकाश लिखने वाले दयानंद सरस्वती हैं। जानिएगा कि हिंदी भाषा में लिखी गई है, संस्कृत में नहीं है, ये दिमाग में रखिएगा हमेशा ये। और सत्यार्थ प्रकाश में संस्कार विधि लिखी गई है, किस किस संस्कार से क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं। भ्रांति निवारण इसमें है। खास करके जो वैद हैं, जो लोगों के मत हैं, लोगों के विचार, जो लोग प्रश्न पूछे हैं इनसे दयानंद सरस्वती के,
वो सारी चीजें आपके सत्यार्थ प्रकाश में आपको मिलेंगे। और इसके बाद की सारी पुस्तकें इनकी जो इनकी संस्कृत में, जैसे ऋग्वेद भाष्य मूलिका, ऋग्वेद भाष्य, अजुर्वेद भाष्य, चतुर्वेद, विषय सूची, ये सारी पुस्तकें इनकी जो है संस्कृत भाषा में इनके। ये चीज सारी चीजें आपके जो है किसके बारे में थे? दयानंद सरस्वती के बारे में थे। चलिए अगले विचारक पे आ जाइए, अब विवेकानंद जी पे आ जाइए। खत्म हो गई स्वामी दयानंद। चलिए देखिए, सबसे अच्छे तो हमारे विचार तो इन्हीं के लगते हैं। स्वामी विवेकानंद के विचार सबसे नेक हमको सबसे अच्छे लगते हैं। जिस व्यक्ति ने एक आजाद भारत के लिए जो सपना देखा, जो बुना इन्होंने, अगर वास्तव में इनकी बात, इनके रास्ते में लोग चले होते तो भारत हमारा बहुत आगे आ जाता। मुख्य रूप से जो परीक्षा में प्रश्न आपके दयानंद सरस्वती से, विवेकानंद जी से जो परीक्षा में प्रश्न आपके आने वाले हैं, परीक्षा में प्रश्न आप विवेकानंद जी के बारे में खासकर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है शिकागो। ये प्रश्न यहाँ से कई बार परीक्षा में टच किया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न अगर विवेकानंद जी से परीक्षा में आपके पूछा हुआ है तो ये इसी के लिए फेमस भी है कि विश्व सम्मेलन जो हुआ था शिकागो में 1893 में हुआ था। कल मैंने बहुत बताया था इसके बारे में, थोड़ा डेट थोड़ा सा मिस हो गई थी यहाँ से। तो डेट क्या है? 11 सितंबर 1893 है ये। इसी डेट को शिकागो में गए थे। शिकागो कहाँ पड़ता है भाई, को बताएगा? शिकागो किस देश में पड़ता है? अमेरिका में। अमेरिका में पड़ता है, बिल्कुल सही जवाब आपका है। और एक वेदांत विख्यात और आध्यात्मिक गुरु थे। और इनका देखिए, विश्व धर्म सम्मेलन जो आपका शिकागो में हुआ था, भारत की तरफ से इन्होंने सनातन धर्म की बात रखी थी। परीक्षा में पूछ सकता है आपसे, विवेकानंद ने जो है कि आपके शिकागो में किस धर्म की बात पर रखे थे अपना? तो जवाब क्या रहेगा आपका वहां पे? जवाब आपका रहेगा हिंदू धर्म का या सनातन धर्म रहेगा। वहां पे दोनों धर्म एक ही, सनातन करिए चाहे हिंदू बात करिए, दोनों का मतलब एक ही है। और एक चीज यहाँ नहीं मिलेगा आपको, यहाँ लिखेगा भी नहीं कोई। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को बात, चूंकि हिंदू धर्म में जो धर्मगुरु यहाँ का जो सबसे बड़ा जो मोहर लगाता है कि आप हिंदू हैं, मुसलमान आप हैं, या हिंदू हैं कि नहीं आप हैं, वही आपके जो यहाँ का क्या बोलते हैं, तो नाम याद नहीं आता है, चलिए याद नहीं आएगा इस समय, जो मोहर मारते हैं, चलिए जो मोहर मार देते हैं, मतलब आप हिंदू हैं, आप हिंदू पक्ष रख सकते हैं। शंकराचार्य होते हैं, शंकराचार्य। भारत में 4 जो है इस तरह के मिशन बने, 4 इस तरह के मंदिर बने हैं जहाँ पे जो गुरु बनता है, मतलब खासकर हिंदू धर्म का जो मुख्य गुरु होता है वो शंकराचार्य होते हैं। तो शंकराचार्य ने, क्योंकि जात के ब्राह्मण नहीं थे, ओबीसी में, शायद ओबीसी में ही आते थे विवेकानंद जी, तो उसने मोहर नहीं मारा कि नहीं आप हिंदू धर्म का प्रचार नहीं कर सकते क्योंकि आप ब्राह्मण नहीं। लेकिन फिर भी यहाँ से जो है कि यहाँ विवेकानंद जी यहाँ से जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, वहां पे एक बौद्धिस्ट ने जो है अपना समय इनको देता है और बोलने की बात वहां पे अपने रखते हैं, और हिंदू धर्म की पताका पूरे विश्व में जो वहां पे फहराते हैं। इनके देखिए लाइन पूछता है शुरुआत कहाँ से किए थे। देखिए इनकी लाइन यहाँ पे, मेरे अमेरिकी भाइयों एवं बहनों, मेरी अमेरिकी बहनों एवं भाइयों, इनका पहला लाइन थी वहां पे। और इनकी इसी लाइन पे पूरा सदन जो है पूरा गुंजायमान हो गया, इनका अभिवादन करता है और भूर भूर प्रशंसा करता है हिंदू धर्म की। शून्य पर बोलने को इनको अवसर मिला था, ये भी जानिएगा। परीक्षा में दृष्टिकोण से कोई परीक्षा में पूछ सकता है आपसे कि किस पर बोले थे ये। मेरी आवाज मिल रही है आप लोगों को? जी जी मिल रही, क्लियर आ। तो शून्य पर बोले थे, मतलब इनको बोलने के लिए शून्य दिया गया था। शून्य मतलब में मतलब? अद्भुत शब्द है, मतलब जिस पर हमको दे दिया हम बोलेंगे कुछ नहीं पाएंगे। भाई शून्य क्या होता है, शून्य पर क्या बोले? तो विवेकानंद जी ने अपनी बात को शून्य पर रखा था। वहां पे शून्य क्या चीज है, शून्य पर बोले थे, और इसी पर उन्होंने पूरे विश्व में अपना तालका मचाया था। कई अच्छे अच्छे विद्वान इनके वहां पे चेले बन गए, वहां पे अमेरिका में बन गए। और ये पूछताछ शुरुआत किस सबसे की थे? मेरे अमेरिकी बहनों एवं भाइयों सबसे इनकी शुरुआत उन्होंने किया था, और सबका दिल जीते थे वहां पे अमेरिका में। इनके बचपन का नाम कभी पूछता है, इनका वास्तविक नाम क्या था? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई बताए भाई इनका वास्तविक नाम क्या है? देखिए यहाँ पे नरेंद्र नरेंद्रनाथ दत्त, नरेंद्रनाथ दत्त नाम था इनका। जी सर।
देखिए इनका चेहरा ये है, आज भी आपके घरों में चेहरा इनका मिलेगा। और ये व्यक्ति ऐसे व्यक्ति थे, आध्यात्मिक भले थे, लेकिन ये तर्क संगत और विशुद्ध राष्ट्रीयता की बात करते थे। जाति व्यवस्था, धर्म व्यवस्था के कट्टर विरोधी थे, बिल्कुल उसको नहीं मानने वाले। जो उन्होंने कहा कि जो भी चीजें गलत है उसको गलत मानिए, सही चीजों को सही मानिए, और राष्ट्रीयता के प्रबल समर्थक थे। इनके बारे में तो देख लीजिए क्या क्या चीजें हैं इनके बारे में। बड़का चप्पल पहन इनका पूरा नाम देखिए, नरेंद्र नाथ दत्त पूरा नाम था इनका। जन्म इनका एक चीज और है जानिएगा, 12 जनवरी को एक डेट के रूप में मनाते हैं। बताइए भाई, ये कौन सा दिवस है? ये 12 जनवरी युवा दिवस। युवा दिवस है। ये परीक्षा में कई बार ये युवा टेस्ट दिवस। किया हुआ है। तो 12 जनवरी आपका युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जन्मदिन किसका है? विवेकानंद जी का स्वामी जन्मदिन। विवेकानंद। 1867 में जो है इनका जन्म हुआ था। ये परीक्षा में कई बार आया हुआ, इसको दिमाग में रखिएगा, अपने आप रखिएगा आप लोग जो है। इनका जन्म कोलकाता में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। वर्तमान में इनको कोलकाता कहा जाता है, कलकत्ता में जन्म इनका हुआ था। इनकी मृत्यु 1902 में हुई थी। 39 वर्ष में ही बेचारे मर गए थे, मतलब पूरी उम्र भी जी नहीं पाए। और बेलूर मठ, बेलूर मठ के बारे में आप जानते हैं? ये कहाँ पड़ता है बेलूर मठ? रामकृष्ण मिशन जो था बेलूर मठ में, बेलूर मठ के क्या रामकृष्ण मिशन नहीं था ना? तो क्या करी? जी सर, इन्हीं का था। इन्हीं का बेलूर मठ की स्थापना, बेलूर में उसकी स्थापना किए थे। और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में पड़ता है। पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में ही पड़ता है भाई। अब वर्तमान में इसका नाम बेलूर हो गया है। चलिए, इनके गुरु का नाम देखिए, यहाँ लिखा है रामकृष्ण मिशन, लिखा रामकृष्ण परमहंस लिखा हुआ है। अभी उनका भी बारे में आगे दिखाएंगे, रामकृष्ण परमहंस जी को भी दिखाएंगे। बिल्कुल बुजुर्ग से हैं, बिल्कुल बुजुर्ग बिल्कुल है वो भाई। बुजुर्ग तो सबको होना है, लेकिन उनका चेहरा आपको बुजुर्गावस्था में ही मिलेगा, क्योंकि उनकी प्रसिद्धि जो है विवेकानंद के नाते ही है। दर्शन इनका कौन सा था? ये आधुनिक राजयोग वेदांत। हाँ, देखिए दर्शन इनका जो था आधुनिक वेदांत था। और इनकी पुस्तक का नाम राजयोग, कई कई योग लिखे हैं भैया, ये हैं राजयोग, कर्मयोग करके 3-4 पुस्तकें इनके हैं। साहित्यिक कार्य में, साहित्यिक पुस्तक का नाम इनके राजयोग है। चलिए, इनके पुस्तक का नाम भी राजयोग है। कथन इनका देखिए, कथन इनके बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कई कथन तो बड़े जोरदार और जानदार इनके हैं। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक आप लक्ष्य ना प्राप्त कर ले जाओ। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक आप लक्ष्य प्राप्त न कर हो जाओ। मतलब जब तक लक्ष्य न मिल जाए तब तक जो परिश्रम लगातार करते रहो। और उन्होंने ये भी कहा कि परिश्रम जो है सार्थक, जो टारगेट हो उसी पर करिए। ऐसा नहीं कि अगल बगल जो है कि कभी यहाँ जाइए कभी वहां जाइए, तो फिर आपकी जो ऊर्जा और सारी चीजें व्यय होती हैं आपके यहाँ। आप प्रयास जो है किसी एक चीज पर ही करिए, तो सफलता जरूर मिलेगी आपको। एक किसान था, इनके पास आया, कहानी बता रहा हूँ आपको। किसान इनके पास एक आता है, कहता कि मैं बहुत मेहनती हूँ, बहुत मेहनत में करता हूँ, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिलती, मुझे मिलती है। और इन्होंने कहा कि ठीक है, आपके बारे में सोचता हूँ, तब तक मेरा कुत्ता ले जाओ आप जो है, तब तक ले जाओ, घुमा लाओ इसको। तो कुत्ता लेके जाते हैं वो। कुत्ता कभी अगल कभी बगल कुत्ता लेके जाते हैं। कुत्ता थोड़ी आधा घंटा बाद लेके लौटते हैं, तो कुत्ता हाँफ रहा था। ये बिल्कुल किसान बिल्कुल चुस्त दुरुस्त था, बिल्कुल सही था। कहे भाई कुत्ता इतना हाँफ क्यों रहा है? आप भी साथ में गए हैं, ये भी साथ में आपके, कहीं अगल बगल घूमता था कुत्ता, इसलिए हाँफ रहा है। तो उन्होंने कहा कि आपकी असफलता का राज यही है, क्योंकि आप जब कोई काम करते हो तो क्या करते हो? अगल बगल घूमते हो, कुत्ते की तरह हो। मतलब इस तरह कुत्ता अगल बगल घूम रहा था, वैसे आपका नजर भी अगल बगल घूमती रहती है। इसीलिए आप अपनी पूरी ऊर्जा जो है अपने काम पर नहीं लगा पा रहे हो। तो आपके जो है हारने और पिछड़ने का राज आपके यही है। तो अपनी पूरी ऊर्जा कहाँ पे लगाओ? जिस काम करो उसी काम पे अपनी पूरी ऊर्जा जो पूरी ऊर्जा पूरी शक्ति केंद्रित कर लो। और निश्चित रूप से कोई व्यक्ति इतना अगर हो जाए, टारगेट कर ले कि हमको यही करना है, तो कोई व्यक्ति उसे रोक नहीं पाएगा। एक कथन था जो किसका? विवेकानंद जी की लाइन थी। धर्म इनका हिंदू है और राष्ट्रीयता इनकी भारतीय है। थोड़ा सा इनके बारे में देखिए, एक कायस्थ परिवार से थे। कायस्थ का मतलब आप क्या मानेंगे? कायस्थ माने बताए, कोई कायस्थ में बनिया होता है क्या? कुलीन बंगाली कायस्थ परिवार में जन्म इनका हुआ था। अध्यात्मिक की ओर झुके थे।
लोगों को कास्ट कहा जाता कायस्थ माने मुझे लग रहा है बनिया उनिया कुछ बनिया प्रजाति बनिया जाति है है। नहीं, कायस्थ में। श्रीवास्तव जो होता है सर, श्रीवास्तव जो लिखते हैं जी। श्रीवास्तव जो श्रीवास्तव लिखते हैं। अच्छा जी ये जो है, हाँ समझ गए कायस्थ तो लाला लाला ही वाले होता है। जी, लाला लाला टाइप बोलते हैं। लाला भी ओबीसी में आते हैं। जी सर। और इनका देखिए अंत में लिखा है कि हिंदू दिवस क्या नाम है, राष्ट्रीय युवा दिवस। ये लाइन आप जरूर याद रखिएगा। 12 कौन सा डेट इनका है? 12 जनवरी है क्या है? 12 जनवरी है, कौन सा डेट था? 12 जनवरी। जी सर, 1800। ये युवा दिवस से आप याद रखिएगा, परीक्षा में कई बार पूछा हुआ है। नारी का सम्मान भी मतलब भाई महापुरुष करेगा ही। प्रारंभिक जीवन देखिए इनके बारे में, हाँ 3-4 चीजें इनके बारे में आपको जानना है। इसे मैंने बताया था कि आपको जो कन्याकुमारी जो आपका है, कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक है। इसके पहले परीक्षा में इसके पहले आया भी था उसमें जो है, मतलब विवेकानंद रॉक का संबंध किससे है, वहां पे रॉक का जो संबंध किससे है, तो संबंध भी उसका इन्हीं से है। चलिए इनके माता पिता के बारे में यहाँ लिखा, महत्वपूर्ण नहीं है ये। भुवनेश्वरी देवी का एक चित्र है, पता नहीं कौन है। देखिए इनके बारे में लिखा हुआ, बड़े नटखट थे और खूब शरारत करते थे, बचपन में करते थे ये। कोई मौका चूकते नहीं थे। रोज पूजा पाठ करते थे, धार्मिक प्रवृत्ति के थे। इनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था, जो चित्र ऊपर था अभी। पुराण महाभारत का खूब कथा सुनते थे, शौकीन थे ये कथावाचक। घर इनके बार बार आया करते थे। भजन कीर्तन भी घर इनके होता रहता था। मतलब ईश्वर को जानते और प्राप्त करने की लालसा इनके मन में वही जगती है, घर के माहौल को लेकर के। और जो काम की चीज आपके यहाँ पे है, मैं आपको सीधे ले चलता हूँ जो महत्वपूर्ण चीज है। देखिए शिकागो में बैठे हुए हैं ये यहाँ पे, तो ये चित्र याद रखिएगा, शिकागो में था, याद रखिएगा विवेकानंद जी का। ये देखिए यहाँ पे एक मूर्ति दिख रही है आपको, ये बताएंगे किस चीज की मूर्ति है? ये क्या नाम इसका है, नाम बताएंगे? यूनिटी ऑफ लिबर्टी की तो नहीं? स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहा जाता है इसको। शिकागो में है ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जनता की मूर्ति। इसके हाथ में मसाल एक है और ये आपकी वहीं पे है। ये 25 वर्ष की उम्र में गिरवावस्त्र धारण करते हैं ये, और पूरे भारत में घूमते हैं। और यहाँ देखिए कुछ एक चीजें और यहाँ पे देखिए, जो जहाँ पे ब्रिटेन में जब नहीं, जो अमेरिका में जब गए थे, तो वहां के मीडिया ने क्या कहा था इन्हें? साइक्लोनिक हिंदू कहा था इन्हें। मतलब ये हिंदू धर्म का भूचाल है। साइक्लोन माने क्या होता है? साइक्लोन माने चक्रवाती तूफान। चक्रवात होता है, चक्रवातिक हिंदू है ये। मतलब चक्रवात लेके आ गया भारत, हिंदुस्तान से चक्रवातिक हिंदू है ये। मतलब साइक्लोनिक हिंदू। परीक्षा में कई बार, बड़ी परीक्षा में टच किया हुआ। मतलब वहां की मीडिया ने इनको क्या उपनाम दिया था इनको? तो चक्रवातिक हिंदू का उपनाम वहां पर मिला था इनको। और वे सदा अपने आप को गरीबों का सेवक मानते थे। चलिए देखिए उनका फोटो, विवेकानंद जी का फोटो है ये बचपन का, मतलब जब उसमें धारण किए थे उसमें का चित्र इनका है। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्या बोलते हैं, चित्र हैं। वो चित्र नहीं, घटनाएं अभी मैं दिखा रहा हूं आपको जो आपके काम के हैं। ये सब उनके कथन है जो उन्होंने बोला था। देखिए ये चीजें आपके काम की हैं। कर्मयोग। क्या क्या चीजें उन्होंने लिखा, क्या क्या चीजें हैं, प्रकाशित पुस्तकें कौन कौन सी किए हैं? संगीत, कल्पतरु, कर्मयोग, राजयोग, वर्तमान भारत, बंगला में लिखे थे इसको, माई मास्टर, इनकी भी एक पुस्तक इनकी ये है। और महत्वपूर्ण तिथियां रखिएगा। ये काम की आपके है, ये चीजें काम की आपके है। इसी के लिए खासकर मैं यहाँ तक आया हूँ दिखाने आपको, मतलब क्या क्या चीजें आपकी परीक्षा में आज पूछेगा।
ये देखिए 12 जनवरी आपका मैंने बताया था, खास करके आपको याद रखना है, युवा दिवस है ये। कलकत्ता में जन्म इनका हुआ था 1863 में। और परमहंस इनके गुरु का नाम था, इसलिए इसको याद रखिएगा आप। रामकृष्ण परमहंस जो है इनके गुरु का नाम था, और इनके अपने गुरु के यादगार में ही इन्होंने रामकृष्ण परमहंस ट्रस्ट की स्थापना किए थे। रामकृष्ण परमहंस जो है ट्रस्ट जो बना था कलकत्ता में बेलूर में जो है, इसके संस्थापक यही थे, और उनकी श्रद्धा में इसकी स्थापना किए थे। नगर ये औपचारिक संन्यास ये महत्वपूर्ण नहीं है, कब लिए थे, बड़ा नगर में लिए थे। ये देखिए कन्याकुमारी वाला जो मैटर मैंने बताया था आपको, परीक्षा में कई बार टच किया हुआ है, ये कन्याकुमारी वाला। ये जो वहां पे विवेकानंद राग जो वहां पे एक मंदिर टाइप वहां बना हुआ है। कन्याकुमारी मतलब जहाँ पे आपका तमिलनाडु, जहाँ पे आपका मिलता है तमिलनाडु और क्या वो श्रीलंका के बीच में एक जगह है, और थोड़ा सा उठा हुआ जगह समुद्र से है, तो वहां पे इनका एक मंदिर बना हुआ है। रामेश्वरम के पास। विवेकानंद राग के नाम से उसको जानते हैं। और सर्वप्रथम व्याख्यान ये सिकंदराबाद में दिए थे। देखिए डेट रवाना हुए थे, इनका जो भाषण वहां पे हुआ था, देखिए यहाँ पे हुआ था ये 11 सितंबर 1993 में। 1893 1893 में हुआ था। विजडम सम्मेलन शिकागो में प्रथम व्याख्यान दिए थे। ये चीज आपके बहुत ही काम की है। अंतिम व्याख्यान नहीं पूछता कोई, हमेशा अगर पूछेगा तो आपसे यही पूछेगा। और डेट तो सबका एक ही है, 1893 का ही डेट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अंतिम पूछे तो पहला पूछे, सब बातें वही है। और कुछ आपके यहाँ से काम की नहीं है। चलिए, रामकृष्ण मिशन स्थापना पर कभी परीक्षा में आपसे भी पूछ सकता है कि 1897 में किसकी स्थापना हुई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। बस इतने ही काम की आपके है, विवेकानंद से इतनी चीजें काम की आपके हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण व्यक्ति आपके आज सिलेबस में आपके है, आपके हैं ज्योतिबा राव गोविंद राव फुले। थोड़ा सा इनके बारे में देख लीजिए, और उसके बाद हम प्रोसीजर पर ले चलेंगे सीधे आपको। एक पुस्तक का नाम इनका हमें नहीं याद आ रहा था, कल हम प्रयास किए याद करने का, याद नहीं आया कि क्या पुस्तक लिखे हैं। गुलामगिरी पुस्तक का नाम इनके है, परीक्षा में कई बार आया भी है। ज्योतिबा राव फुले की पुस्तक का नाम क्या है? गुलामगिरी। और ये आप लोगों को पढ़ना भी चाहिए। मेरे पास किताब तो है, लेकिन मान लीजिए आप लोग बहुत दूर दूर हैं, पहुंचाना वहां तक मुश्किल है, लेकिन ये किताब अगर मिले तो कहीं और पढ़िएगा। गुलामगिरी में क्या लिखा उन्होंने। गुलामगिरी जब लिखते हैं ज्योतिबा राव फुले, पूरे ब्राह्मण समाज पूरी हलचल मच जाती है, और ब्राह्मण लोग इतना परेशान करते हैं इनको जो है, इनके पिताजी को इतना इनके पिताजी ने अंत में गुस्सा होकर घर से बाहर निकाल दिए थे इनको। अंत में बेचारे घर से बाहर बाहर भटकते हैं। माता क्या नाम है, सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले, दोनों लोग घर से बाहर निकल जाते हैं। मतलब ये पुस्तक लिखने, पुस्तक और पढ़ाने के चक्कर में ये किताब लिखे ब्राह्मणी व्यवस्था के विरुद्ध, और जो है ये पढ़ाने वाली व्यवस्था जो उनकी, जो शूद्रों को और महिलाओं को शिक्षा देने का प्रयास जो कर रहे थे। सोचने वाली बात है कि मतलब, और खास करके औरतें अपने आप को पहचानती नहीं है कि मुझे शिक्षा देने का प्रथम बार प्रयास किसने किया था। उस व्यक्ति को जानती नहीं है जिस व्यक्ति ने हमको, शूद्र माने हम ही लोग हैं, कोई और शूद्र नहीं है। मौर्य भले अपने आप को राजा समझे, लेकिन ब्राह्मणी व्यवस्था में शूद्र का ही स्थान हमको भी प्राप्त था। हम भी शूद्र थे, हमको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। तो और महिलाओं को जो पढ़ लिख रही हैं, कम से कम उनको तो नतमस्तक होना ही चाहिए सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले के सामने। उस व्यक्ति ने प्रथम बार प्रयास करके उनको कम से कम उनको पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। लेकिन किसी के घर में दुर्गा माई, काली माई के अलावा फोटो नहीं, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले का फोटो नहीं मिलेगा। बहुत कम ही परिवार मिलेगा जहाँ पे ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले का फोटो मिले। बहुत बड़ा, कम से कम हम लोग क्या बोलेंगे, कृतज्ञ हम लोग हैं। हमारा समाज कृतज्ञ है ऐसे महापुरुषों का, जिस व्यक्ति ने, जो कृतज्ञता होनी चाहिए, जहाँ पे कृतज्ञता दिखाते हम लोग हैं, जिस व्यक्ति ने हमें पढ़ने लिखने का, समाज में लड़ भिड़ करके अधिकार दिलाया। बिल्कुल। और वह शिक्षा की देवी जो है, जो सावित्रीबाई फुले,
आप लोग जानते होंगे, जो लोग पढ़े थोड़ा सामाजिक हैं जानते होंगे कि मतलब जब स्कूल पढ़ाने के लिए जाती थी वो, तो उनके ऊपर लोग कीचड़ फेंकते थे, नाली का जो है कि कचरा फेंकते थे, गंदगी फेंकते थे। तो सावित्री बाई फुले कपड़ा खराब हो जाता था रास्ते में, तो एक बैग ले जाते, साथ में एक झोला रखते थे वो, उस झोले में एक साड़ी और रखते थे वो साड़ी वहां जाकर उतारती थी स्कूल जाकर के, उस साड़ी को पहनते थे और पहनकर पुनः पढ़ाने वाला काम करते थे। अपने आप में बहुत बड़ा मतलब त्याग है ये। वह समाज जो जिसके ऊपर कीचड़ फेंके, मतलब गंदा आज कोई बोल दे तो पढ़ाना छोड़ देंगे हम लोग, किसी व्यक्ति को कुछ कह दे तो हम स्कूल में नहीं जाएंगे, लेकिन उस टाइम पे सही जब बात। कीचड़ किसी को फेंका जा रहा, पत्थर फेंका जा रहा, उस समय वो पढ़ाने वाला काम उन्होंने किया। और अंग्रेजों से, अब खास करके अंग्रेजों को शुक्रगुजार, अंग्रेजों ने कम से कम सहयोग किया उनका। और सबसे बड़ी बात है कि मुस्लिम समाज, मुस्लिम परिवार ने जब विद्यालय बंद इनका कर दिया गया अपने घर में, तो एक मुस्लिम परिवार ने इनको सहयोग दिया, पाया मेरे घर आके पढ़ाइए। तो उस मुस्लिम परिवार का भी शुक्रगुजार है कि उसको उस व्यक्ति ने टूटते हुए उस तिनके को सहारा दिया। और पुनः जो है कि महाराष्ट्र में कई विद्यालय बाद में खुलते हैं। एक इनका एक संगठन है सत्य शोधक समाज, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सत्य शोधक समाज। इसकी स्थापना करते हैं, पूरे महाराष्ट्र में एक लहर से छा जाती है और महाराष्ट्र में जगह जगह कम से कम 11-12 विद्यालय खुलते हैं महिलाओं के लिए और शूद्रों के लिए। मतलब सत्य शोधक समाज ने महाराष्ट्र के लोगों को जो है प्रथम बार शिक्षित करने का प्रयास किया। और बाद में जो अंग्रेज सरकार ने शूद्रों को शिक्षा में सबको समान अधिकार जो दिया, उसमें ये ब्राह्मण लोग कभी नहीं चाहते थे कि मतलब शूद्र लोग पढ़ें। ब्राह्मण लोग विरोध किए पूरी तरह से, बाद में भी विरोध करते कि भाई शूद्र को पढ़ने क्यों दिया जा रहा है, इनको पढ़ने का अधिकार, इनको काम है क्या रे भाई। आपके तिलक जो है, तिलक ने कहा था कि तेली तमोली पढ़ करके क्या संसद में आकर के जो हल चलाएंगे, संसद में आकर तिल बेचेंगे, ये तिलक का कथन है ये। तो मतलब ये लोग पढ़ने कभी नहीं चाहते थे, मतलब ये लोग पढ़ें कभी, लेकिन कम से कम ऐसे लोगों को कृतज्ञ हम लोग हैं, इस व्यक्ति ने हमें पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। तो महाराष्ट्र में ये सत्य शोधक समाज की स्थापना करते हैं, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले दोनों लोग मिल करके दिन रात मेहनत करते हैं। कम से कम 11-12 विद्यालय वहां पे खुलते हैं और महिलाएं और शूद्र लोग वहां शिक्षा लेना शुरू करते हैं। धीरे धीरे संगठन बढ़ता इनका है पूरे भारत में। भारत सरकार और खास करके उसमें अंग्रेज लोग होते हैं बाद में जिनका साथ देते हैं और जगह जगह पर जो है शूद्रों को स्कूल खोलते हैं। बाद में जो भी पढ़ने लिखने का अधिकार हमको मिला, इन्हें देना है। तो दूसरी चीज यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भारतीय समाज में प्रचलित जाति विभाजन और भेदभाव के विरुद्ध थे। जात विभाजन और भेदभाव के क्या थे, विरुद्ध थे। उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मणों का विरोध नहीं करता हूँ, ब्राह्मणवाद का विरोध करता हूँ। उनका साफ साफ नारा था ज्योतिबा फुले का, मैं ब्राह्मण का नहीं, मैं ब्राह्मणवाद का विरोध करता हूँ। और उनकी पुस्तक गुलामगिरी जो लिखा उन्होंने है पूरी तरह से उसी पर ही लिखी हुई है। चलिए आगे देख लीजिए इनके बारे में क्या चीज, देखिए फोटो इनका है। इनको आप प्रथम शिक्षक कह सकते हैं। तो भारत के प्रथम शिक्षक, और शिक्षक मतलब वो भी शूद्र में प्रथम शिक्षक कोई अगर व्यक्ति हुआ तो यही हुए हैं। और जो प्रथम शिक्षिका का जो दर्जा जिसे प्राप्त है सावित्रीबाई फुले है। जिस लेडीज ने प्रथम बार जो है कि मतलब एक शूद्र में ही नहीं, आपके शूद्र में ही नहीं, सावित्रीबाई शूद्र में ही नहीं, सबड़ समाज में भी भारत की प्रथम शिक्षिका का अधिकार रखती है। मतलब उनके पहले जो किसी ने विद्यालय में पढ़ाने वाला काम नहीं किया था, मतलब किसी लेडीज ने जो है विद्यालय में पढ़ाने वाला काम नहीं किया था। सावित्रीबाई फुले प्रथम शिक्षिका भारत की, जिस महिला ने समाज की उलेहना, झाड़ना, गंदगी छेड़ते हुए उसने विद्यालय में पढ़ाने वाला काम किया, सावित्रीबाई फुले ने किया। इन्हीं की पत्नी थी, दोनों लोग जो है। और एक चीज और जानिएगा, सावित्रीबाई फुले जो है पढ़ी लिखी नहीं थी शुरुआत में। जब विद्यालय खोलते हैं महिलाओं को पढ़ाने के लिए, ज्योतिबा फुले खोलते हैं, तो उनको शिक्षक, इनको अध्यापका नहीं मिल रही थी पढ़ाने के लिए। मतलब किससे पढ़वाएं, अब समस्या ये थी कि स्कूल तो खोल दिए कि हम पढ़ाएंगे सबको, लेकिन पढ़वाएं किससे अभी, या तो अकेले पढ़ाएं, और कोई पढ़ाने को तैयार नहीं था शूद्रों को। तो उन्होंने कहा कि पहले मैं अपने घर में ही जो मेरी जो सहांगिनी है उसी को छोटा बड़ा पढ़ना लिखना सिखाए पहले। और बाद में सावित्रीबाई फुले ने जो है कि मतलब प्रथम शिक्षिका बनती हैं और जाके बच्चों को पढ़ाती हैं। मतलब पढ़ाने वाला कोई नहीं था कि मतलब पढ़ाए कौन इनको। तो इनके बारे में जरा देख लीजिए क्या क्या चीजें इनके बारे में है। जन्म इनका जो है खानवाड़ी में, पुणे माने होता है कि एक महाराष्ट्र का एक जिला है वहां पे,
पुणे या पूना, जिसको हम पूना कहते हैं, ब्रिटिश भारत में, अब महाराष्ट्र में है ये। मृत्यु इनकी जो है कि 1880 में हुई थी, तो वही पुणे में ही हुए थे। और ब्रिटिश महाराष्ट्र में अन्य नाम इनका महात्मा फुले, ज्योतिबा फुले या ज्योतिराव फुले के नाम से है। इनके जीवन साथी का नाम या जीवन संगिनी का नाम जो था सावित्रीबाई फुले था। और इनके काम, जो मुख्य रूप से काम कौन कौन से किए हैं, बाल विवाह का विरोध किए, विधवा विवाह का समर्थन करते थे, मतलब विधवाओं का पुनः विवाह होना चाहिए, और अंधविश्वास मुक्त समाज की नींव रखना चाहते थे, और स्त्रियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का इनका जो है, इनका पूरा जीवन बीतता इनका है। स्त्री शिक्षा लिखा, देखिए 1994 में स्त्री शिक्षा नहीं दी जाती थी, मतलब स्त्रियों को प्रथम बार शिक्षा देने वाला काम यही करते हैं। चलिए, सारी बातें वही हैं जो बताया मैंने आपको। इनको मारने का भी प्रयास किया गया था, मतलब जान से मारने के ब्राह्मणों ने कई बार प्रयास किया, बेचारे बच जाते हैं, मरते नहीं हैं। एक चीज और है, देखिएगा, महात्मा की उपाधि किसने दिया था इनको? गांधी जी के बारे में तो आप जानते हैं, महात्मा किसने कहा था उनको? बताइए भाई, गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले। नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर उनके गुरु थे सर। गोखले उनके गुरु थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनको जो है महात्मा कहा था, गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा नहीं कहा था गांधी जी को। नहीं, वो गुरु थे उनके, राजनीतिक गुरु। हाँ, राजनीतिक गुरु नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले। हाँ, ठीक ठीक, बिल्कुल सही जवाब का है, राजनीतिक गुरु थे उनके। और उनके धार्मिक गुरु कौन थे गांधी जी के? धार्मिक गुरु सब लियो टॉलस्टॉय नाम था उसका। अच्छा, हाँ सर, यहाँ का नहीं, लियो टॉलस्टॉय नाम था उनका। बहुत प्रभावित था। हाँ, लियो टॉलस्टॉय में धार्मिक गुरु थे। और 1873 में जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे। देखिए, यहाँ मुंबई की एक सभा है, मुंबई की एक विशाल सभा ने उन्हें जो है महात्मा की उपाधि दिया था। मुंबई की एक विशाल सभा है, 1888 की डेट है इसका, तो उसी ने इनको जो है महात्मा की उपाधि दिया था इनको। विवाह संस्कार भी करवाते थे, शादी विवाह भी करवाते थे। महाराष्ट्र मुंबई उच्च न्यायालय ने उनको अनुमति भी दिया था, इसकी मान्यता भी दिए थे। बाल विवाह विरोधी थे, विधवा विवाह समर्थक थे। और देखिए, पुस्तक देख लीजिए, इनकी पुस्तकें इंपॉर्टेंट है। गुलामगिरी, तृतीय रत्न, छत्रपति शिवाजी, राजा भोसला का आखड़ा, किसान का कोड़ा, इसको नहीं पढ़ा भाई मैंने, इसको देखना चाहिए। अछूतों की कैफियत, इनकी पुस्तकें इनकी हैं। और ब्रिटिश सरकार ने इन्हें जो है स्त्री शिक्षण के आद्य जनक कहकर गौरवान्वित किया था इन्हें। स्त्री शिक्षक के आद्य जनक, मतलब शुरुआती जनक, इनके जो स्त्री शिक्षा के शुरुआती जनक जो व्यक्ति है, वो ब्रिटिश सरकार ने इनको उपाधि दिया था। चलिए, बस इतने जानना था आपको। तो हम लोग लौटते हैं, अब प्रश्नोत्तरी में लौटते हैं सीधे। तो तीनों महापुरुषों के बारे में आपने जाना आज। चलिए, हम लोग प्रश्नोत्तरी में आते हैं। जो बचा था उस पर थोड़ा सा देख लेते हैं उसको। 2 ही केवल हो पाया था उस दिन, तो आज इसको पूरा कर लेते हैं। तीन, चलिए, दिख रही है आप लोगों को? जी सर। यस। चलिए भाई, आज कई लोग जुड़ गए हैं, सभी लोग पुराने ही, नया कोई नहीं है। चलिए, हम लोग सीधे चलते हैं वहीं पे। तो हम लोग चर्चा, इसके पहले वाले पार्ट में हम लोग चर्चा किए थे कि मतलब कुछ चर्चा इस पे हुई थी प्रश्नोत्तरों पर। आज हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, प्रश्नों पर चर्चा आगे करेंगे। तो पहला इसमें है, प्रश्न है, किनके प्रयासों के कारण
ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में खोली गई। देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, आनंद मोहन बोस और इनमें से कोई नहीं। क्या सही करेंगे आप लोग? देवेंद्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर का संबंध तो मुख्य रूप से आपके बंगाल से ही है। जी सर। बंगाल के बाहर नहीं, कुछ बंगाल के बाहर नहीं हिल पाए थे। केशव चंद्र सेन का नाम देखिए इसमें आता है। केशव चंद्र सेन के प्रयास से जो है उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास की शाखाएं खुली इनके ब्रह्म समाज की। जी सर। अगला आपका प्रश्न है, किसने महिलाओं के लिए बामा बोधनी पत्रिका। हाँ देखिए, एक प्रश्न ये आया था उस दिन, थोड़ा दुविधा में था कि आनंद कौन सी पत्रिका थी इनकी, राजा राम मोहन राय की, जिसको हम दुविधा में थे, मराठी में एक बंगाली में है। बंग ये मराठी नहीं, बंगला भाषा में है वो बंगला भाषा में है, याद रखिएगा। उसको नाम में नहीं, क्या नाम उसका, नाम नहीं याद आ रहा है। बंगला भाषा में है वो, मतलब मराठी में नहीं, बंगला में है। बंग युग अभी याद आएगा तो अभी मिलेगा कहीं, संवाद, अभी आ जाएगा वो। संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी नाम था उसका, और बंगला भाषा में है वो। किसने महिलाओं के लिए बामा बोधनी पत्रिका निकाली? किसने महिलाओं के लिए बामा बोधनी पत्रिका निकाली? केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर। ईश्वर चंद्र का सोमरस है, सोमरस है नहीं, सोमरस नहीं, सोम प्रकाश है। सोम प्रकाश है। ईश्वर का सोम प्रकाश है। और इसके बाद सोचिए कौन, राजा राम मोहन राय की पत्रिका नहीं निकाले, बामा बोधनी नहीं निकाले थे। इसको पहले पढ़ा, राजा राम मोहन राय बढ़िया पढ़ा आपने, उनकी पत्रिका नहीं, 3 पत्रिका निकाले हैं, उसमें इनका नाम नहीं था। फिर केशव चंद्र, तो देख लीजिए, केशव चंद्र सेन थे, इन्होंने महिलाओं के लिए बामा बोधनी पत्रिका निकाली थी। अगला आपका प्रश्न है, किन मुद्दों पर विवाद होने के चलते 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया तथा केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज के या नव विधान की स्थापना की? सामाजिक सुधार, विशेषतः जात प्रथा संबंधी सुधार, हिंदूवाद एवं ब्रह्मवाद में संबंध, और तो दोनों लगा, दोनों सही भी है। राजा राम मोहन राय जो थे, राजा राम मोहन राय जात प्रथा को पूरी तरह से हटाना चाहते थे, मतलब जात प्रथा नहीं है यहाँ पर होनी चाहिए। लेकिन ये केशव चंद्र सेन जो थे जात प्रथा को लागू रखना चाहते थे। इसी को लेकर के जो है दोनों लोगों में विवाद बढ़ता है। और चूंकि आपका एबीसी दोनों इसमें हिंदूवाद और ब्रह्मवाद में संबंध दोनों को लेकर विवाद हुआ था, इसीलिए वहां से अलग हुए थे। देवबंद आंदोलन से जुड़े उन विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब्दुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली जिन्ना, तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी और चिराग अली। क्या सही करेंगे इसमें से? बदरुद्दीन तैयब, चिराग अली। जवाब सही होना चाहिए आपका, चिराग अली नहीं है, बदरुद्दीन साहब तैयब जी ही है। चिराग अली चिराग अली को टिक करें? कलाम, कलाम, चिराग अली भी नहीं है। यह कौन है? जिन्ना तो नहीं हो सकते। गली जिन्ना, देवबंद में सर अब्दुल कलाम आजाद है। अब्दुल कलाम आजादी, जिस पर ध्यान नहीं किसी के। चलिए, शारदा मणि कौन थे? भी इसके पहले चर्चा इस पर किया था। शारदा मणि बताइए कौन है भाई? शारदा मणि विवेकानंद की माँ नहीं, तो दूसरी थी, वो नहीं थी, वो तो रामकृष्ण परमहंस की शायद पत्नी का नाम था वो। जी रामकृष्ण परमहंस।
पुत्री का नाम नहीं, पत्नी का नाम। उनकी पत्नी का नाम था। उनको विवेकानंद जी जो है, विवेकानंद जी उनको अपना मतलब माँ मानते थे, और उनको मतलब दोनों लोग गुरु शिष्य के रूप में वहां पे उस तरह से शिष्या भी थी, पत्नी भी थी, उनकी दोनों चीजें। आगे आ जाइए। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? 28 में की गई। 1828 सही जवाब है, सही जवाब। कोका आंदोलन को किसने संगठित किया था? गुरु रामदास, गुरु राम नानक, गुरु राम सिंह, राम गुरु गोविंद सिंह? इसमें सी नंबर देखिए, रामदास का संबंध भी आपके क्या नाम है, सिख संप्रदाय से है। सिखों के साथ तीसरे चौथे गुरु थे रामदास। गुरु नानक तो उसके अस्नीवर डाले थे। गुरु गोविंद 9वें गुरु थे। तो बच्चे कौन इसमें है? गुरु राम। गुरु राम सिंह बचते हैं। दिमाग थोड़ा सा अलग से लगाया करिए, मतलब ऐसा नहीं कि प्रश्नों पर दिमाग लगाइए। तो ऐसे मान लीजिए कि इसमें देख रहे हैं कि सबका जो नाम यहाँ दिया हुआ है, सारे नाम जो है कि आपके सिख धर्म के हैं। जैसे गुरु रामदास, ये सिख धर्म के गुरु हैं। गुरु नानक सिख धर्म के मतलब नींव डाले थे। गुरु गोविंद सिंह 9वें या 10वें गुरु हैं। तो बच रहे हैं राम सिंह। राम सिंह का नाम यहाँ पे आ जाएगा। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। आर्य समाज। सबको पता है, कोई समस्या नहीं इसमें है। आर्य समाज की स्थापना जो है गुरु गोविंद सिंह दयानंद सरस्वती ने किया था। ब्रह्म समाज किसने किया था? ब्रह्म समाज की राजा राम मोहन राय। ये आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1874 डेट शायद इसका है, 1874। प्रार्थना समाज बताइए कौन है भाई? इसके संस्थापक कौन है प्रार्थना समाज के? आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग। बहुजन समाज बताइए, बहुजन समाज कौन है भाई? भीमराव अम्बेडकर। मायावती है। नहीं, मायावती से पहले कांसीराम जी ने कुछ काम किया था इस पर, बहुजन समाज को लेकर के। हो सकता है कि उसका संस्थापक वही हो। फिलहाल यहाँ पे कोई नाम यहाँ नहीं मिलेगा। काशीराम। वामसेप के संस्थापक काशीराम जी थे, वामसेप के। चलिए, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदुवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। नव हिंदुवाद रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी और राजा राम मोहन राय। नव हिंदुवाद के संस्थापक कौन थे? नियो हिंदुवाद। स्वामी विवेकानंद हो सकते हैं। विवेकानंद जी इसमें हो सकते हैं। विवेकानंद जी हो सकते हैं, क्योंकि ये राष्ट्रवाद और हिंदुवाद दोनों के समर्थक थे। तो नव हिंदुवाद में आपके विवेकानंद जी हैं। जी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, किस वर्ष की थी? 1893 में। 97 में। 1897। चलिए, सही है। देखिए, तुफात उल मोहब्बीन के रचनाकार है। इसी का मतलब होता है क्या नाम है, एकेश्वरवाद का उपहार। एकेश्वरवाद का उपहार हिंदी इसके अंदर बनता है। राम मोहन राय। तो अब बताइए किसने लिखा इसको है? राम मोहन राय। चलिए, बिल्कुल जवाब सही होना चाहिए आपका। राजा राम मोहन। इसी का हिंदी होता है एकेश्वरवाद का उपहार। तुफात उल मोहब्बीन, ये फारसी भाषा में लिखी हुई है। राजा राम मोहन राय ने इसको लिखा है। चलिए भाई, बताइए, धार्मिक अयोग्यता कानून, सती प्रथा, सती निषेध रेगुलेशन, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, राजहड़पने के सिद्धांत कूट में दिए गए हैं। क्या सही करेंगे भैया? कैसे मिलाया जाए इसको? सती प्रथा में कौन पारित हुआ? क्रम से है क्या? हाँ। 1856 में
क्या उनसे पूछ रहे हो? सती प्रथा वाला 1829 में हुआ था, तो ये है नहीं, जी सती प्रथा तो है नहीं। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, चलिए देख लेते हैं कौन सा इसका है। पहला एक तीसरा तीन है। पहला और धार्मिक अयोग्यता कानून है 1856 में, और और तीसरा दो नंबर का सॉरी हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून जी 1856 में। 2 कानून पारित हुए, 1856 2 कानून पारित हुए थे। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? एमडी रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित रमाबाई, गोपाल हरि देशमुख। क्या सही करेंगे? रामजी रनाडे। रनाड़े हरि उनके थे महाराज। रानाडे ही हो सकते हैं, नहीं, गलत हो गया। देशमुख होंगे तो। गोखले भी नहीं है, होंगे पंडित सर। रमाबाई तो नहीं है, देशमुख, गोपाल हरि हरि देशमुख। देशमुख। जी सर। लोग 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधारक आंदोलनों में जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? बुद्धिजीवी वर्ग को, नगरीय एवं उच्च जातियां को, निर्धन सर्वसाधारण को, उदार रजवाड़े उजाड़ और रजवाड़े को। सर इसमें पहला, दूसरा सी और चौथा। बुद्धिजीवी तो हो सकता है, पहला नगरीय दूसरा एवं उच्च जातियां हो सकती हैं, दूसरा भी हो डी, सकता है। डी वाला सर, डी वाला। हाँ, पहला चलिए दूसरा पहला चौथा। दूसरा और चौथा। चौथा चलिए गलत हो गया, सी ने ये भी गलत हो गया। वो हमें लगा पहला दूसरा है अभी, हाँ, तो पहला पहला और दूसरा। दूसरा बुद्धिजीवी बुद्धिजीवी और और उच्च नगरी नगरी जी। नगरीय उच्च जातियां। जी। ब्रह्म समाज के सिद्धांत पर आधारित है? केश्वरवाद, बहुदेववाद, अनिश्वरवाद, अद्वैतवाद। पुस्तक एकेश्वरवाद। आपने देखा है, अभी पुस्तक आपने एकेश्वरवाद। देखा है कि क्या लिखा था? एकेश्वरवाद का उपहार, तो एकेश्वरवाद ही होगा। जी सबका मालिक एक है। देव समाज का संस्थापक में से कौन था? देव समाज का वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी, शिवनारायण अग्निहोत्री, रामकृष्ण परमहंस। शिवनारायण। चलिए यही हो भी सकते थे। जी सर। हाँ, शिवनारायण अग्निहोत्री। दादा भाई नौरोजी के बारे में कुछ जानताएंगे आप लोग? कौन है जी थे भाई? सर। ओल्ड मैन ऑफ बताइए। इंडिया। ओल्ड मैन ऑफ हाँ, इंडिया। बिल्कुल। इनकी पुस्तक का नाम बताइए। सर। अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सर। देखिए पुस्तक का नाम, बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक, परीक्षा में कई बार आई हुई है। अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया मतलब है। और धन अपोहन का सिद्धांत दिए थे, धन अपोहन का सिद्धांत उसी पुस्तक में जी दिए थे। सर। मतलब किस तरह से अंग्रेज जो है भारतीय धन को जो है उठा करके इंग्लैंड ले जा रहे हैं। और वल्लभ भाई पटेल के बारे में सबको पता है। वल्लभ भाई पटेल जी जो है सर। क्या बोलते हैं, कई राज्यों को मिलाए एकीकरण, थे। क्या जी बोलते हैं, रियासत एकीकरण के, रियासत एकीकरण जो हुआ था, मुख्य रूप से इनकी जी। महत्वपूर्ण भूमिका थी। और भारत के एकता के क्या बोलते हैं, कौन किसके प्रतीक हैं ये? एकता की, यूनिटी ऑफ इंडिया। किस रूप में मनाते हैं इनका है? एकता दिवस के रूप में मनाते हैं भाई, याद नहीं आ रहा है। अखंडता दिवस किस रूप में मनाते हैं इनका है जन्मदिन? पूरे भारत को एकीकरण करने का प्रयास उन्होंने किया था। और अगला है स्वामी राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? राधा स्वामी सत्संग, श्रद्धानंद हरिदास स्वामी, शिव दयाल स्वामी, शिव नारायण अग्निहोत्री, स्वामी श्रद्धानंद। हरिदास। हरिदास तो नहीं है, नहीं भैया ये तो नहीं मिले। आप बताइए। शिव शिव दयाल होंगे तो। श्रद्धानंद भी शिव नहीं है, आप दयाल। बताइए। शिव दयाल होंगे तो। शिव दयाल साहब है। चलिए जी सर। अगला देख लीजिए भाई, कौन सही करेंगे। सुखाइती है करे बात। फारसी फारसी तो लगता है साप्ताहिक मिराज को प्रकाशित राजा करते राम थे भाई। मोहन देखिए करते करते सोखा लोग नंबर 1 के जो जानकार हो जाते हैं। जी सर। दोबारा चीज वही सुख। आएगा, जान जाते हैं, इसको ये समस्या है। हाँ, तो करे बात। मिराज उल अखबार किसने निकाला था इसको? राजा राम मोहन। फारसी भाषा में निकला था, फारसी भाषा में। जी सर। तो इसके राजा राम मोहन राय हैं।
जी सर। बाल विवाह को नियंत्रित करने हेतु 1872 में सिविल मैरिज एक्ट में लड़कियों के जी विवाह की न्यूनतम क्या बनाई गई थी? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। जी सर। 14 14 वर्ष उस समय था। सही। क्या सही करेंगे? 14 वर्ष था बिल्कुल। कि और भी 16? बताए। 18 18 वर्ष बाद वाले में न्यू मैरिज एक्ट बनाया गया था। 1930 में सर शायद वो था। 14 वर्ष उस 14 समय वर्ष था। है। 14 वर्ष है। 1872 में 14 वर्ष उम्र थी। उसके जी बाद सर। न्यू मैरिज एक्ट करके न्यू कुछ करके बनाया गया उसमें है, और उसमें 18 वर्ष उसमें जी। की गई है। नेटिव मैरिज है वो नेट। नेटिव मैरिज। हाँ। लॉर्ड बेटियम बैंकेट उसके साथ होती थी। तजीब उल ये इखलाक के रचनाकार हैं। तजीब उल इखलाक के रचनाकार कौन है? यही राजा तजीब राममोहन उल राय हैं सर। राजा नहीं राममोहन नहीं, राय ये हैं। उनकी रचनाओं में तो नहीं मिला था हमको, पढ़े हम लोग उसको हैं। हाँ लेकिन हैं वही सर, जहाँ तक का है वही। चलो भाई चेक कर लेते हैं आप एक बार। नहीं है। सैयद अहमद। सैयद नहीं अहमद है भाई। सैयद अहमद खां। इनको चेक किया जाए। इसको पढ़े हैं चलिए हाँ। सैयद सर सैयद अहमद खान हो गई। चलिए सही जवाब क्या है? तजीब उल अखलाक। इसका मतलब पता नहीं को मतलब क्या होता है। अगला देखिए, इनको चेक करिए। निम्नलिखित में से कौन फरायजी विद्रोह का नेता था? फरायजी विद्रोह दादो इनमें मियां। से मियां आगा मोहम्मद रजा, दादू मियां, शमशेर गाजी, वजीर अली। अंदाजा तो मानना, बताइए भाई जल्दी। वजीर अली को सही करे, दादू मियां को? दादू मियां दादू में। सही भाई, दादू मियां सही है। ये फरायजी विद्रोह के बारे में किसी को कुछ पता है, क्या चीज था ये? राज्य बंगाल। विद्रोह किए थे, किस तरह किए थे पता नहीं, हम करेंगे। चलिए अगला देखिए। सुमेलित करना आपको है, मतलब कौन सा सुमेलित नहीं इसमें एक है। चार तीन सुमेलित है इसमें, एक सुमेलित नहीं है। बताइए क्या सही करेंगे आप? ए पांडुरंग प्रार्थना समाज, सी दयानंद वाला। सरस्वती आर्य समाज सही है, राजा सी राममोहन वाला। राय आदि ब्रह्म समाज। ये नंबर सर ये प्रार्थना समाज के तो सही है। पार्टनर थे ही। यही सी वाला हाँ सही यही है सही सर। है। सही राजा सही राममोहन राय ने इसकी आदि ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया था। जी सर। केशव चंद्र सेन ने किया था इस। तो राजा राममोहन राय का तो ब्रह्म समाज है। जी सर। इसने कहा था कि अच्छा स्वशासन का अच्छा स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। अब इसके पहले मैंने एक आपको आइडिया दिया था, मैंने बताया था कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि अंग्रेजी शासन जो है भले अच्छा हो, लेकिन वह स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। मतलब उन्हीं की लाइन है ये, दयानंद सरस्वती की ही। दयानंद सरस्वती की ही लाइन। उन्होंने कहा था कि अंग्रेज कितना अच्छा शासन भले न कर ले, फिर भी हमारे शासन से अच्छा वह नहीं हो सकता। तो हमको मतलब हमको स्वशासन चाहिए, हमको अच्छा शासन नहीं चाहिए उनका। स्वशासन। अगला, वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया था? बैक टू वेदास। दयानंद सरस्वती। बी नंबर। इसमें से कौन सा गलत है? 1825 में विलियम बेंटिंक सती प्रथा का आविष्कार किया था। आवाज फंस के आ रही है। 1856 में सरकार ने कानून बनाया कि अनुसार यहाँ विवाह कर सकते हैं। 1856 में। 1857 में, 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। ये भी सही है। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे। ये गलत है, डी समर्थ नंबर। सर मतलब उसके टे वाला ही विरोधी गलत थे। है। टी वाला गलत बाकी सारी चीजें सही है। सारी चीजें एक बार पुनः देख लीजिए बढ़िया से। महत्वपूर्ण चीज, सारी चीजें महत्वपूर्ण है। है। जी जैसे सर। 1829 में सती प्रथा को जो है गैर कानूनी घोषित किया था विलियम बेंटिंक ने। जी सर। 1856 में
हिंदू विधवा पुनर्विवाह का मतलब बनाया गया था। इसके पहले जो है, जो हिंदू व्यवस्था जो थी, हिंदू व्यवस्थाओं में एक चीज और विशेष रूप से गौर करिएगा, धर्म में सबसे अधिक समस्याएं महिलाओं को ही है। ये सबसे अधिक धर्म को मानने वाली भी महिलाएं ही हैं। दोनों बातें साथ में चलती हैं। सबसे अधिक जो जो सबसे अधिक जिसको प्रताड़ित किया जाता धर्म के द्वारा है, वो महिलाएं हैं। ये सबसे अधिक धर्म को मानने वाली कौन है? महिलाएं हैं। दोनों चीज साथ में चलती हैं। तो हिंदू विधवा चाहे चाहे पुनर्विवाह को लेकर के हो, पुरुष कई के शादियां कर सकता था, कोई समस्या तो नहीं थी। लेकिन महिलाएं अगर पति मर गया तो उनको जो वैसे रहना पड़ता था, उनको शादी नहीं उनकी हो सकती थी। सती पति मर गया तो कोई समस्या नहीं, अगर अगर पत्नी मर गई तो कोई दिक्कत नहीं है, पति दूसरी शादी तुरंत कर सकता है। लेकिन अगर पत्नी मर गई, पति मर गया तो पत्नी को जो सती होना पड़ता था। तो पुरुष प्रधान सर, पुरुष प्रधानता थी ना उस समय। नहीं, पुरुष प्रधान तो ठीक, पुरुष प्रधान तो आज भी है, लेकिन नहीं आज का है मानना है इसको पुरुष। लेकिन धर्म की जो नींव है, धर्म की जो सबसे अधिक प्रताड़ना मिलती है, वो धर्म में औरतों को ही मिलती है, और सबसे अधिक धार्मिक औरतें ही हैं। दुनिया की कथा वार्ता, दुनिया के त्योहार, दुनिया के व्रत, सारे व्रत उन्हीं के लिए लग रहा बनाए गए हैं। दुनिया के नाटक दुनिया के नाटक। अरे भाई, कुछ फ्री हो जाइए, कुछ चीज छोड़िए, छोड़ करके जो सीखना है वही सीखिए, जो काम की चीजें वही। रोज कहीं सूर्य की उपासना करना है, कहीं दुर्गा माई पूजा करनी है, कहीं काली माई कबो, आज कब सोमवार, आज शंकर जो है शंकर भगवान का कब मतलब था ना। आज एकादशी है। तो सबसे बड़ी बात है, मतलब धर्म जो है सबसे अधिक प्रताड़ना देता है, औरतों को देता है। औरतों को ही शिक्षा लेने से रोका था इसने कि औरतें शिक्षा नहीं ले सकती। लेकिन इस व्यक्ति ने विरोध किया, उसी व्यक्ति को नहीं जानने, कभी नहीं जानना इनको है। दुनिया घर में फोटो मिलेंगे, सबके फोटो मिलेंगे देवी देवताओं, लेकिन जिस व्यक्ति ने आपको पढ़ने का अधिकार, तो फोटो उसका नहीं मिलेगा। चलिए आगे आ जाइए। श्रुति को सुमेलित करना आपको है, श्रुति को सुमेलित करना आपको है। प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, बी वाला सत्य शोधक समाज, और अगला आपका डी वाला है मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल सूची। मतलब इसमें से मिलाना आपको है, कौन सा ए का किससे मिलेगा, बी का किससे मिलेगा। तो भाई प्रार्थना समाज के कौन है? आत्माराम पांडुरंग। ए का दूसरा है, ए का दूसरा सही है, ठीक। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, मतलब है बी का पहला सही है, पहले का दूसरा, और बी का पहला। इसको मिलाओ, देखो इतना सही काम चल सकता है आपका, इतना सही काम चल सकता है आपका है। हो सकता है कि इतना सही हो जाए आपका पहला का। अब देखो पहला का जो है कि दूसरा कहाँ मिल रहा है, सी में। पहला का दूसरा देखिए सी वाले मिल रहा है, तो इसी में ही क्या मतलब एक ही काम चल जाएगा आपका। जी कोई टाइम भी नहीं मतलब है कि आपका अगर आपको एक अगर आ गया तो आप सब सही कर सकते हैं, मतलब प्रश्न आपका सही हो गया। करना पड़ता है। तो देखिए, मतलब आपको इस तरह प्रश्न परीक्षा में अगर आते हैं आपको, अगर है तो हम बिल्कुल बिल्कुल घबरा मत जाइए, कैसे क्या करें इसमें। जो सही आपको मिल जाए, पीसीएस और आरओ या पूछता है, जो सही मिल जाए उसी को मैच कर लीजिए। अगर वो चीजें प्रश्नों में जहाँ मैच कर रहे हैं वहां मिल जा रहा, अगर आप रहे, आप जान जाओ कि हमारा यही सही होने वाला है। इसे देखिए सही मैंने कैसे चेक किया, ऐसे मान लीजिए था एक, आपको पता कि आत्माराम पांडुरंग इसके हैं, पहले का दूसरा सही है। ध्यान देखिए पहले का दूसरा कहाँ, पहले दूसरा पहले वाले में किस में मैच कर रहा है। अगर किसी मैच नहीं तो मान लीजिए वही वाला सही आपका है। तो आगे पढ़ने की जरूरत है कि आपके पास टाइम बर्बाद करने की आवश्यकता, कि आप टाइम बचाना आपको है। टाइम बचाने के लिए आपको पहला टिक करके देख लीजिए आकर, फिर अगला आगे बढ़ना, तब आगे बढ़िए वहां से आप। और नहीं काम बन गया तो वहां आकर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि टाइम बर्बाद करने की जरूरत आपको यहाँ पे नहीं है। बस देख लीजिए, जवाब तुरंत सबका देख लीजिए कौन कौन सही किसका है। इसे सी वाला देखिए सत्य शोधक समाज यहाँ पे है, तो इसके जानते हैं आप लोग हैं कौन है? ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले है, चौथा सही इसका है। मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज, आपके सर सही अलीगढ़ वाला सर इसको सही कर लीजिए। जब तक बंधना है तब तक। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग।
अभी मिला था आत्मा ऊपर, जी। बिल्कुल सही है। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? बाल गंगाधर तिलक। नहीं, हाँ? और विवेकानंद है, वही दयानंद कहे सरस्वती, थे। सरस्वती है, हाँ सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। हिंदी हम्म। है जो पूरे भारत को इकट्ठा कर सकती है। जी सर। वो कहे थे जो स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। नहीं, स्वराज तो हाँ, ये कहने वाले आपके ये थे, क्या नाम, तिलक ने कहा था बाल ये। इसको हम लेके रहेंगे। जी निम्न सर। में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? किस वर्ग को पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया सर्वप्रथम? कुलीन जमींदार को, नवीन धनाढ़ व्यापारी को, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को, और शिक्षित मुसलमान को? कुलीन जमींदार। हाँ, कुलीन जमींदार। सबसे हिंदू नवीन। मध्यम वर्ग। शिक्षित मध्यम वर्ग को प्रभावित करता है, अच्छा। क्योंकि मध्यम वर्ग, क्योंकि देखिए धनाढ़ कुलीन था तो उसको कोई टेंशन नहीं था, उसको पढ़ लिख लिया, कुलीन था, उसको क्या आवश्यकता है। और धनाढ़ व्यापारी को जरूरत क्या थी प्रभावित होने की, उसको वहां सीखने की क्या आवश्यकता थी। शिक्षित मध्यम वर्ग जो था, इसे मध्यम वर्ग का मतलब है कि कोई बिरादरी हो सकता था उसमें, पढ़ा लिखा बस होना चाहिए। उसकी सभ्यता संस्कृत ने, शिक्षा ने हिंदुओं को प्रभावित किया, और मध्यम वर्ग था वो। आगे आ जाइए, देखिए पुनः आ गया वो। सर दर्द पैदा करता है, देखते ही डर लगता है भाई क्या आ गया इसमें, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। आपको पारी पारा मिलान करिए, मिल जाएगा तो मान लीजिए वही सही है। इसको हमको पहला भी के देख के डर एक। लगता है, पहला के एक। इसको देख के हमको भी डर लगता है, मतलब डरिए मत इसको देख करके। पहला का का एक। फरेजी या फरीदी 1804 में फरीदपुर बंगाल में जो है ये मतलब चला था ये। इसकी कौन सही है नहीं पता छोड़ दीजिए, नहीं पता छोड़ दीजिए। बी वाले पे आ जाइए। बी वाला बहावी है, 1821 जी। के बाद पटना में है। यार अब इसका बी वाला मिलाइए, बहावी देखिए, बहावी देखिए कोई इसमें है नेता यहाँ पे, कोई आपके दिमाग में फिट हो रहा है, खान बहावी का यही सही होगा। हाँ सर। तीसरा मोहम्मद कासिम नैनतवी, रशीद अहमद कंकोई। तीनों यही है, बिल्कुल सही है। तो दूसरे का क्या बोलते हैं, बी तीन। वाले का जो तीसरा मिलाइए इसमें, यहाँ जी मैच सर। करिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक देखिए, बी वाला तीसरा कहाँ मिल रहा है, ये देखिए यहाँ मिल रहा है। भाभी मोहम्मद कासिम नौदनाथ। नहीं, ये ये गलत। गलत हो गया है, ये गलत हो गया। सही है कि नहीं सही भाई? ये पुनः अगले पे आ जाइए, अब आगे आइए, तीसरे नंबर पे आइए, सी वाले पे, दारुल उलूम, दारुल उलूम। पी का दूसरा। 1867 देवबंद, उत्तर प्रदेश, यूपी में ही जी। देवबंद है ये। जी। अब इसका देखिए भाई, इसका नेता कौन है? कहीं ये तीनों अलीगढ़ वाले तीनों जो बताया उसी को तो नहीं है कहीं, सी वाले नहीं है हैं। सर, देवबंद अलुंदल यही तीनों चलाए थे। मोहम्मद कासिम मतलब ये तीनों, नैनत। मतलब ये सी वाले का तीसरा सही है, हम्म। मोहम्मद कासिम। तो तीसरे का सी वाले तीसरा देखिए कहाँ है, इसमें यहाँ पे है। और दो जगह देखिए, हाँ यहाँ सर। पर भी है, यहाँ पे भी है, दो जगह है, अली। मतलब मामला भी गड़बड़ है यहाँ पे। यहाँ से बात नहीं बनने वाली है भैया, और आगे बढ़िए। चारों ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। इसमें देखिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की, यहाँ से मिलेगा, बात बनेगी यहाँ से। सर। अलीगढ़ सर वाला सर अहमद खान, चौथा का जो है डी, मतलब डी वाले का ए चौथा वाला। सही है। ए वाला ये भी सही है देखिए सर। यहाँ पे, ये भी देखिए यहाँ मैच कर रहा है, ये भी यहाँ मैच कर रहा है। तो मतलब ए वाला दोनों सही से है। बात नहीं बनने वाली है। अब मिलाइए, अब इसको टिक करिए, पहला ए वाला वाला सही सही इसका है। है। जी अब सर। इसको मिलान कर लीजिए एक बार, मतलब अंतिम वाला भी मिलाने से बात नहीं बनी। पूरा चेक करना पड़ा। लेकिन ये है कि मतलब दो पे पहुंच गए हैं, दो में से एक सही होगा। हम्म। एक चीज तो कंफर्म होगा, दो में से एक सही होगा। मतलब आपको कम से कम इतना तो आए, आप दो विकल्प पे तो पहुंचे आप। मान लीजिए गलती होगी, गलती 50% की संभावना रहेगी वहां पे ना, नहीं चारों में गलती मारोगे तो चारों में से कोई ना कोई गलती हो जाएगा। मतलब ये करना है कि इस तरह प्रश्न परीक्षा में आपके आए तो बिल्कुल 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 जो आप परेशान में बिल्कुल होइए, इसी में से जो आ रहा है उसको मिलान कर लीजिए।
उसको देखिए, जी बाकी सर। देखिए, तब उसको छोड़िए वहां से। एक बार पूरा मिलान कर लीजिए इसको। फरेजी फरीदी दादू आंदोलन मियाँ। था ये, बंगाल में चला था ये, और पहला का पहला ही सही, जी दूसरा का सर। दूसरा सही, मतलब क्रम, मतलब उसी क्रम में सही है ये। हाजी शरीयत और दादू मियाँ, फरेजी के दादू मियाँ थे, हाजी शरीयत दादू मियाँ थे। और दूसरा आपका बी वाला है बहावी आंदोलन आपका जो है, और दूसरा का आपका है सैयद अहमद रायबरेली, मतलब रायबरेली में आपका है ये बहावी वाला। जी ये रायबरेली में आपका बहावी आंदोलन आपका रायबरेली में चला था 1821 के बाद पटना में, मतलब पहले रायबरेली में तो पटना में चला था ये। सी वाला आपका है दारुल उलूम। दारुल उलूम में सी जी। वाले तीनों वही आपके हैं, तीनों आपके हैं दारुल उलूम में आपके। देवबंद उत्तर प्रदेश में है ये। देवबंद हमें लग रहा है कहाँ पे था भाई, कहीं मिला था ये यूपी में, कहाँ पे है ये देवबंद है? उत्तर प्रदेश। यूपी में है कहाँ पे देवबंद है ये? पता। चलिए, इसके 3 लोग हैं, कौन कौन भैया? 3 लोग इसके हैं, मोहम्मद कासिम ननौतवी, नौचवी। गंगोही। अंतिम वाला आपका वही है। चलिए चलिए, बस खत्म कर देते हैं इसी को, हम पढ़ा करके क्लास समाप्त करते हैं। अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य था भारतीय इस्लाम का उदारीकरण व धार्मिक पुनर्व्यवस्था, समाज सुधार में आधुनिक शिक्षा के लिए भारतीय मुसलमानों का आधुनिकरण। दो। ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। ए और बी दोनों सही होना चाहिए इसमें, दोनों सही है। मतलब धार्मिक उदारीकरण और अंग्रेजी शिक्षा को मतलब आधुनिकरण में लाने के लिए आंदोलन खासकर चलाया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन था। देवबंद, अहल ए हदीस, अहल ए कुरान, बरेलवी। देवबंद ही था का सर। मतलब अलीगढ़ अलीगढ़ का, उत्तर। जी। अलीगढ़ का विरोधी था ये है। चलिए, 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन था बहावी, अलीगढ़, देवबंद और अहरार। आर अहरार भाई क्या आर है, आर तो पता नहीं हमको। अहरार है, आर सही आर है, था बिल्कुल सर। वेरी गुड, जी सर। बहुत बढ़िया। पहली बार। इसके बारे में नहीं, कुछ आर जानते हैं आप? आंदोलन। इसके हाँ बारे में बाबू। कुछ पता आपको है, क्या चीज है ये? हाँ। चलिए, नहीं पता छोड़िए। बहुत याद निम्न में से कौन फेब्रियन है। आंदोलन का प्रस्तावक था? फेब्रियन आंदोलन का प्रस्तावक था एनी बेसेंट, एओ ह्यूम, ठीक। माइकल मधुसूदन दत्त, आर पाम दत्त। चलिए, ये भी नहीं है। किसको सही करें भाई, ये बताए? एनिवेशन। चलिए, एनी बेसेंट थियोसॉफी। को बारे में, चलिए पता नहीं था क्या चीज है ये। अंतिम में आ जाइए। यमसी शीतलवाड़, बीएन राव था आह्लाद कृष्णा स्वामी, प्रखर अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। किसके सदस्य थे भाई? स्वराज पार्टी के, ऑल इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन के, मद्रास लेबर यूनियन के, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के। बी वाला आपको लग रहा सही डी वाला सर्वेंट ऑफ इंडिया? है? जी सर। नहीं सर, वो बी वाला ऑल इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन, ये भी गलत। आप बताइए। स्वराज पार्टी तो नहीं होंगे हमको लगता है। मद्रास लेबर यूनियन। एक चीज और जानिएगा, जो जो आपके जो सभा बनी थी, जो जिसके अम्बेडकर इसके मतलब मुख्य थे संविधान सभा वाले में, कौन जी सभा थी वो? प्रारूप समिति। उसमें जी अंतिम सदस्य इसमें जो है कृष्णराज स्वामी अय्यर जो है, उसमें शामिल थे उसमें ये, जी सर। उसमें थे, उसमें 7 सदस्यों में एक ये भी थे। शायद जी अंतिम सर। में एक्सपायर हो गए थे,
अहमदिया कादिराई आंदोलन किसने आरंभ किया था? सर सैयद अहमद। अहमद सर सैयद अहमदिया अहमद खान नहीं थे भाई इसमें, तो वहां पे थे अलीगढ़ वाले में। सर सैयद अहमद। मिर्जा सर गुलाम सैयद अहमद अलीगढ़ वाले में थे ना। अलीगढ़ वाला विद्रोह कहाँ है ये? अहमदी अहमदिया है, कादिराई आंदोलन है। जी सर वही थे। मिर्जा मिर्जा गुलाम अहमद, मिर्जा गुलाम अहमद। उन नहीं, अहमद के नाम से अहमदिया आंदोलन था। चलिए सही है। हाँ ये देखिए सुने आगे और टेंशन देता, देखते डर लगता हमको इसको है। सबको लगता है। यही तो पूछता है, यारो यारो पीसीएस में यही पूछता है सर। बहुत ज्यादा सुमेलित पूछता है इसको है। हाँ, चलिए मिलाना आपको है। तायूनी है 1839, ये तो नहीं पता, छोड़ दीजिए इसको। पहला वाला दारुल उलूम 1867, यहाँ कुछ चेक कर सकते हैं आप, बी वाला। जी देखिए भाई यहाँ पे दारुल उलूम देवबंद 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 दूसरा सर, बी का दूसरा, देवबंद यहाँ पे है, तो बी का दूसरा। बी का देखिए यहाँ पे एक दो दो बार ये से दो होगा। हो गए। दोनों में है। यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब इसको आगे बढ़ना पड़ेगा। जी सर। और अहमदिया अगला आंदोलन, अहमदिया। और तीसरा आपका है अहमदिया हाँ 1869। जी इसका देखिए भाई अहमदिया कहाँ पे था, ये तो भी पता देश का पता नहीं कहाँ पे था ये अहमदिया वाला। अगला देखिए नदवा उल उलूम उलेमा, वही। ये लखनऊ में इसको कर सकते हैं, एक बार इस पर रिस्क लिया सकता है। डी वाले का चौथा और दारुल जी उलूम का दूसरा, डी वाले का चौथा भी ये यहाँ नाम दिया है, डी का तीसरा यहाँ है, यहाँ मतलब यहाँ पे हम इसको चेक कर सकते हैं पहले वाले ए को। वाला करिए, ए वाला करिए, सही है। यही यानी सही। कितना बाबा। चलिए सफलता मिली कुछ तरह से यहाँ से, मतलब दो आया, दो से अहमदिया अनुमान लगा के सही कर लिए। अहमदिया फरीदकोट में हुआ था। हाँ तो अब मिलान करिए भाई, कौन कहाँ पे हुआ था, मतलब एक ही देखिए। मैं तो इस तरह प्रश्न तो टेंशन दिमाग में देता है एक बार है, लेकिन ये बहुत तायूनी कठिन सर, नहीं है। तायूनी सर हुआ था वहाँ ढाका में। तायूनी वाला जो है हाँ, देव ढाका में हुआ है। आपका दारुल उलूम जो है आपका जो है देवबंद देवबंद, में है, और अहमद अहमदिया आपका जो है अहमदिया फरीदकोट में है, फरीदकोट और और नदवा उल उलेमा आपका जो लखनऊ में है। चलिए कूका नामधारी आंदोलन के नेता थे भगत जवाहरलाल, भाई बालक सिंह और बाबा राम सिंह कूका। हाँ कूका वही थे, राम सिंह कूका। सिंह को। उन्हीं के नाम से कूका आंदोलन। हाँ कूका तो है, लेकिन तीनों तो देखिए कक्का नहीं, दो तीन तीन नाम दिया है, कम से कम दो सही तीनों करना तो है इसमें आपको। हाँ? बालक सिंह और कूका। जवाहरलाल भी थे। तीन नंबर। तीनों सही करते हैं, तीनों करिए देखा। तीनों सही है। जी तो कूका आंदोलन में जो है आपके भगत जवाहरलाल, भाई बालक सिंह और कूका आंदोलन, जी राम सिंह कूका तीनों थे इसके। इसको भगा दें भाई, बहुत टेंशन दे रहा है, इसको नहीं देखेंगे इस बार। क्या वही तो है? करना चाहिए सर, वही ज्यादा उती करना चाहिए। ज्यादा दे दें इसको। चलिए अब खत्म करते हैं, अच्छा खत्म करते हैं। अंतिम प्रश्न आप लोगों का है, वर्ष 1870 में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की? भारतीय राधा सुधार का संघ में केशव चंद्र सेन, राधाकांत देव, राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर। राजा राम मोहन राय तो उस समय थे ही नहीं, मर गए थे शायद। राधा कांत देव। जी केशव चंद्र सेन राधाकांत देव सही या है। नहीं सर, केशव चंद्र सेन या रविन्द्रनाथ टैगोर, यही दोनों में से। केशव चंद्र सेन केशव। हाँ वही थे। चंद्र सेन सही हो गए। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, आप सभी लोगों को शुभ रात्रि। सर आपको भी सभी जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। अच्छा लगता है सर, इस तरह का सब क्लास चलता है।
चलिए, अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, हमको भी अच्छा लगता है।